हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम एक्चुअली अलजेब्रा की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये फील किया है कि बच्चे जो हैं वो वेरिएबल्स पर काम करने से डरते हैं। वेरिएबल्स को कैसे ट्रीट किया जाए, उनको कैसे आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, किसी एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक सीरीज़ बनाई जाए। हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा पर बहुत अच्छी पकड़ बना ली जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जस्ट हम ये समझेंगे, छोटी सी वीडियो रखेंगे इसको, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली होती क्या है। ज़्यादातर बच्चे इसी को एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, हमें अपनी खुद की लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस करना होता है कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नॉर्मली हमारे पास थ्री टाइप के जो कंटेंट्स हैं वो होते हैं। एक होता है हमारे पास नंबर्स। ठीक है, नंबर से आप ऑलरेडी समझते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक्चुअल में हमारे पास कुछ लेटर्स यूज़ किए जाते हैं वेरिएबल्स के तौर पर। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे क्लास का कोई मॉनिटर होता है, वो पूरी क्लास की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है अपने इंचार्ज के साथ या प्रिंसिपल के साथ, है ना। उसी तरीके से ये वेरिएबल्स जो हैं वो नंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। हर क्वेश्चन में किसी नंबर को ये एक्स रिप्रेजेंट करता है, किसी दूसरे क्वेश्चन में ये किसी दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कई बार आपने देखा होगा, हम एक्स की वैल्यू कई बार 2 रखते हैं, कई बार हम इसमें -3 रखते हैं, कई बार 0 भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं। यानी कि जितने भी नंबर हम सोच सकते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने का काम ये वेरिएबल्स करते हैं। दैट मीन्स ये वेरी होते रहते हैं। वेरी होने की वजह से इनका नाम क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन कुछ भी वैल्यू ये कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो एक्स तो फिक्स रहता है, लेकिन हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी कर रहे हैं। ओके, और तीसरी चीज़ इसमें आती है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये ऑपरेशन के साइन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट के साइंस। ठीक है, ब्रैकेट अलग अलग टाइप की कैसे भी हो सकती है। पावर्स हो गई, ये भी पावर भी कॉम्बिनेशन का एक काम ही करते हैं। पावर भी एक्चुअल में हमारे पास ऑपरेशन का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी इन तीनों टाइप्स को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं लेकर चलता हूँ, लाइक 2x-3। ठीक है, तो आप इसमें नोटिस करोगे, आप इसमें ये तीनों खासियतें हैं आप नोटिस करेंगे। देखिए, वेरिएबल भी है हमारे पास, है ना। ये 2 और -3 जो है वो हमारे पास नंबर्स भी हैं। और इवन आप नोटिस करोगे, देखिए 2 और x, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन है ना। तो मल्टीप्लाई का साइन हो गया और ये माइनस का साइन हो गया। तो ये दोनों ही हमारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो स्ट्रक्चर था, जिसमें वेरिएबल भी है, नंबर भी है और ऑपरेटर्स भी हैं, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ हमने इन तीनों चीज़ों को एक पर्टिकुलर वे में एक्सप्रेस किया है। इसी वजह से इनको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ये तीनों टाइप्स जो है वो हमें देखने को मिले, है ना। और एक जो स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर एक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। एक एक्सप्रेस कर रहा है किसी कंडीशन को। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? कि देखिए, जैसे 2x-3 है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि किसी नंबर, ये वेरिएबल जो है वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव मैंने समझाया था, है ना। तो इस रिप्रेजेंटेटिव में पहले कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में x2 है, सो 2 में पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वो 4 बन गया। फिर उसमें से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि रिजल्ट हमारे पास 1 आ रहा है। रिजल्ट की चलिए हम कोई बात नहीं कर रहे, हम तो एक्सप्रेशन को समझते हैं, है ना। फिर मान लीजिए किसी दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 है, सो 3 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यानी कि ये एक एक्सप्रेशन है जो एक पर्टिकुलर वे में हमें चीज़ें एक्सप्रेस कर रही है कि कैसे कोई काम हो रहा है। इसी वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, इनकी
पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।